ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को शायद नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है मात्र एक गिलास जल से किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, XYZ कोई भी समस्या हो, वो सारी समस्या हम सॉल्व कर सकते हैं मात्र एक गिलास जल से। इसमें और कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा लगता है कि एक गिलास जल से क्या होने वाला है, आपको इसका अनुभव अवश्य प्राप्त होगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाइएगा और ना ही वीडियो को आपने स्किप करना है। भोलेनाथ से जिस भक्त ने मांगा है, चाहे वो दानव हो, दैत्य हो, चाहे वो मनुष्य हो, भोलेनाथ ने उसको अवश्य दिया है। बस भोलेनाथ की सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करनी है। उनसे जो आप मांगोगे वो आपको अवश्य मिलेगा। आपने बस एक विश्वास रखना है। कोई भी कार्य करते हैं तो कभी भी हमें उस कार्य के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। कोई भी बात हम अपने माइंड में, कोई भी थॉट हमारे माइंड में आता है तो हमें उसे नेगेटिव वे में नहीं ले जाना है, क्योंकि हमारा माइंड है नेगेटिव बातों को बहुत जल्दी आकर्षित करता है। कोई भी जब पॉजिटिव बात हमारे माइंड में आती है तो ये हमसे नहीं होगा, नेगेटिव होगा क्यों नहीं, हम करके रहेंगे। ऐसा होता है। कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके माइंड में पॉजिटिव बात को वो बहुत सीरियसली लेते हैं। वो कहते हैं वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा 98% लोगों के माइंड में नहीं होता है। 2% लोगों के माइंड में होता है। दो नहीं, हम कह रहे 5% मान लीजिएगा। 5% लोगों के माइंड में होता है। वो सोचते हैं कि अगर उससे हुआ तो हमसे क्यों नहीं होगा। तो बात करते हैं आज के उपाय की। आपने बस इस बात का यही कहना था, इस बात से आपको यही समझ लेना है कि जो हमसे होता है, जो हम कर पाते हैं, उससे अगर हम लाभ प्राप्त करते हैं, उससे हमको लाभ अगर मिलता है तो कहीं न कहीं भोलेनाथ की कृपा है। और आपको वीडियो भी प्राप्त हुई है तो उन्हीं की कृपा से हुई है। इसमें हमारा आपसे कोई संपर्क नहीं है। उन्हीं की कृपा से आप जहां जाते हैं, सुबह को उठते हैं, उन्हीं की कृपा से उठते हैं। बुरा मत मानिएगा, समय का कोई पता नहीं होता है। शाम को अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं और सुबह आप बिस्तर से उठ पाए नहीं उठ पाए, कोई पता नहीं है। इस जीवन का कोई पता नहीं है। मेरी आप लोगों से बस यही कामना है, अगर जब भी आप सुबह को जागते हैं तो प्रभु से यही उनका धन्यवाद करेगा, हे प्रभु मुझे आज का दिन दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका धन्यवाद करिएगा जो आज का दिन आपको दिया है। जीवन हमें उस हिसाब से काटना है कि जैसे एक दिन का समय मिलता है तो हमें एक दिन का ही समय में सारा जीवन बिताना है। ये सोचिएगा कि हमारे माइंड में ये चलता है कि हमें सिर्फ आज का दिन मिला है तो आज के ही दिन में सब कुछ करना है। अगर आप इस हिसाब से अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो आपको एक न एक दिन लाभ अवश्य मिलता है। आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां कोई भी नहीं पहुंच पाया है। अब आपके माइंड थॉट में होता है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं।
सीरियसली लेते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हर कोई बोलता है। लेकिन हर कोई बोलता तो है, लेकिन आप अमल कितना करते हैं? सुनते तो हैं, समय तो अपना देते हैं, लेकिन अमल कितना करते हैं वो आपके ऊपर है। बात प्रयोग की है, 21 दिन का प्रयोग है। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हम प्रयोग को शुरू कर रहे हैं। 21 दिन का प्रयोग है और आपने सुबह को जब भी उठें, यह प्रयोग सोमवार को शुरू करना है। और आप जब भी सुबह को जागे तो उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज का मुझे दिन दिया है। उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद अवश्य करें। तो आपने सुबह को जब भी उठें, नहा धो करके उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आप नहाने धोने में किसी तरह से असमर्थ हैं तो ऐसे ही आप हाथ जोड़ लीजिएगा। और आपने जिस दिन से उपाय शुरू करना है वो दिन सोमवार का होना चाहिए। और सुबह को नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अगर सोए तो वस्त्र धारण कर सके तो अति उत्तम है। और आपके घर में पूजा घर होगा, वहां पर बैठ जाइएगा। एक पात्र में जल लीजिएगा, एक पात्र खाली रखिएगा, एक चम्मच साथ में होना चाहिए। बस इसी से आपका प्रयोग होने वाला है। एक पात्र में जल, एक चम्मच, एक खाली पात्र, बस इससे आपका सारा प्रयोग होगा। फिर आपने क्या करना है, आपने जो जल रखा हुआ है, और आपको शुरू करने से पहले एक बार और बता दें, आपके और बीच में, आपके और पृथ्वी के बीच में संपर्क नहीं होना चाहिए किसी तरह से, टच नहीं होना चाहिए किसी तरह से। बीच में आसन बहुत जरूरी है। आसन नहीं है तो आप किसी भी कम्बल का, किसी का भी आसन लगा लें, क्योंकि आप मंत्रों से जो शक्ति प्राप्त करेंगे वो कहीं पृथ्वी में ना अवशोषित हो जाए। पृथ्वी कहते हैं ना, आकर्षण बल का सिद्धांत होता है। आकर्षण बल जब आप पढ़ते हैं तो पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो उसे तो मौका मिलेगा, वो तो खींचेगी। आपको देखना है कि आपको अपने मंत्रों का जो आप उच्चारण कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो वो कहीं व्यर्थ माना चला जाए। तो आपने कंबल का आसन है तो अति उत्तम है। कंबल का बीच में पृथ्वी और अपने संपर्क से हटाने के लिए कंबल को अवश्य बिछाना है। किसी तरह से कोई भी अंग आपका पृथ्वी में ना टच कर रहा हो, ये ध्यान रखना है। और आपने क्या करना है, हम एक मंत्र बताते हैं, जो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम भू पुरुषम सांब सदाशिवम नित्यम ध्यायामि प्रसन्नम भव। ओम भूम पुरुषम सांब सदाशिवम नित्यम ध्यायामि प्रसन्नम भव। यह मंत्र है। यह मंत्र आपको जब तक जाप करना है जब तक आप एक पात्र में जल रखा हुआ है, एक पात्र खाली रखा हुआ है, इस पात्र का जल इस पात्र में ना आ जाए तब तक आपको मंत्र पढ़ना है। मंत्र पढ़ना है, एक चम्मच इधर डालना है। मंत्र पढ़ना है, एक चम्मच इधर डालना है। मंत्र पढ़ना है, एक चम्मच इधर डालना है। आपने किसी भी तरह का कोई काउंटिंग नहीं करना है, यानी गिनती नहीं करनी है, और किसी तरह से कोई भी ब्रेक नहीं लेना है। शुरुआत करें, कैसे करें? शुरुआत करने के लिए आपने बाएं हाथ से चम्मच से जल लेना है, दाएं हाथ पे लेना है और अपने ऊपर छिड़कना है। इस मंत्र का जाप करना है, ओम भूम पुरुषम साम सदाशिव नित्यायामि प्रसन्नम भव। अब फिर जल लेना है और फिर दाएं हाथ में, सीधे हाथ में फिर आचमन करना है। फिर जल लेना है, फिर आचमन करना है। फिर जल लेना है, फिर आचमन करना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर आपने आचमन करने के बाद में
फिर वही प्रक्रिया अपनानी है। एक पात्र में जल है, एक पात्र खाली है, बीच में चम्मच का संपर्क हो रहा है। इस पात्र से चम्मच से जल लेना है, इस पात्र में डालना है। ओम ओम पुरुषम साम सदाशिव नित्य ध्यायामि प्रसन्नम भव। बस जब तक आपने मंत्र का जाप करना है, जब तक इस पात्र का जल इस पात्र में न आ जाए तब तक आपने जाप करना है। जब यह संपर्क, यह जल समाप्त हो जाता है तब आपने अपनी पूजा को संपन्न करना है। उसके बाद में जो जल आपने भरा हुआ जल है, जो पात्र लिया है दूसरा, उस पात्र को लेकर के आपके घर में पहले हाथ में रखना है और भोलेनाथ को नमन करना है। हे प्रभु, मेरे घर में ऐसी समस्या चल रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप इसको देख लीजिए। बस उस जल को आपने किसी गमले में डालना है। गमला अगर तुलसी का है तो रविवार का दिन देख करके, यानी संडे वाला दिन देख करके, बाकी किसी भी दिन आप तुलसी के पौधे में भी डाल सकते हैं या किसी गमले में उस जल को डालना है। उपाय बहुत ही कारगर है। आप किस बेस पे करते हैं, कैसे आप इसको समझते हैं, क्या मानते हैं उपाय आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकता है या फिर नहीं ला सकता है, वो आपके ऊपर है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देता हूं आपको। और ऐसे ही वीडियो में को लाइक करते रहा करिएगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। धन्यवाद।